परिवार से हमेशा जुड़े रहे। शाम के 4 बजे हैं, किससे बात करूं? माँ और भाभी से कल बात करी थी, दीदी से परसों बात करी थी। समय काटे नहीं कटता, अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। बच्चे छोटे थे तो मन करता था किसी तरह 10 मिनट मिल जाए अपने लिए। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती कि घर गंदा मत करो, हर चीज जगह पर रखो, इधर उधर बिखरे कुशन देखकर तो मेरा परा 7वें आसमान पर होता था। उनकी स्वर भरी आवाजों से मेरे सर में दर्द रहने लगा था। पूरे दिन शिकायतों की पोथी इकट्ठा करती रहती थी। जैसे ही शाम को सुमित घर पहुंचते, एक कप चाय सर्व करने से पहले शिकायतों का चिट्ठा परोसती। कभी उसका मूड ठीक होता तो वो कुछ ना कहते, पर कभी तो बच्चों की अच्छी क्लास लग जाती थी। बच्चे मुझसे किस तरह दूर होते गए, हर बात का उत्तर बस हाँ या ना में देने लगे। अपने कमरे में फिर कभी निकलते ही नहीं थे। सुमित भी ऑफिस से आकर खाना खाकर तुरंत सोने लगे। मुझे घर में अब शांति अच्छी लगने लगी थी, हर चीज जगह पर रहती थी। रविवार के दिन बच्चे ड्राइंग रूम और बाथरूम को खुद ही अच्छे से साफ करने लगे थे। अखबार के बिखरे पन्ने जो पहले सुमित पढ़ने में इधर उधर कर देते थे, अब तरीके से फोल्ड पर अलमारी की एक कोने में लगा देते थे। जब भी आदि और आराध्या के कमरे में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती, बच्चे कहते अभी पढ़ रहे हो या गेम खेल रहे होते थे। मुझे अब बहुत समय बाद घर घर लगने लगा था। सब मेरे हिसाब से चलने लगा। सुमित भी न खाने की कुछ फरमाइश करते थे, जो काम मेरा जल्दी निपट जाने लगा। अपनी सहेलियों के बताए सीरियल मैं देखकर खुश होने लगी थी। 2 किटी पार्टी भी डाल ली थी ताकि मेरा सोशल सर्कल बन जाए। 2-3 साल इसी दिनचर्या में बीते। अब मुझे अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेहमानों को सुमित कभी घर नहीं बुलाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे भी अपने लिए समय चाहिए था। आदि और आराध्या 2 साल के अंतर में 12वीं कर पढ़ने के लिए बाहर जा चुके थे। सुमित भी अपने दोस्तों में अब ज्यादा रहने लगे हैं। अब बच्चे के कमरों में जब भी जाती हूँ, चादर पर कोई सिलवट नहीं पाती, शोर होता नहीं तो मेरे सर में दर्द भी नहीं होता। पूरे दिन ड्राइंग रूम से गुजरते हुए कुशनों को देखा करती हूँ। बिल्कुल तरीकों में सोफे पर सजे रहते हैं, गंदे भी नहीं होते, परंतु सजे सजे रहे हुए मुझे चिढ़ते हुए कहते रहते हैं कि मेरे चेहरे की रौनक अब कहाँ चली गई है। एकदम साफ सुथरा घर, फिर भी मैं बुझी बुझी हूँ। कोई अब होता ही नहीं कि बात करो। इंतजार करती हूँ कि बच्चे घर आए तो कुछ रौनक आ जाए। घर की दीवारें मुझे जेल लगने लगी है। हर समय मोबाइल उठा मैसेज से करती रहती हूँ। फोन की रिंगटोन, बैल सुन सब काम छोड़कर भागती हूँ। अब बस इंतजार करती हूँ कि पति बच्चे मेहमानों कोई हो मुझसे बात करे। जब दूर दूर तक कोई ऐसी घंटियां नहीं बजती तो बार बार टेलीविजन ऑन करती हूँ, परंतु अब उन सीरियलों की आवाजें ही मुझे परेशान करने लगती है। अब कुशनों ही बात कर उसके कहती हूँ कि जल्दी से बच्चे घर आए तो बाहर आ जाएगी। सुमित का मन भी फिर से घर में लगने लगेगा। जब तक बच्चे अपनी जिंदगी की उड़ान भरने से पहले घर में हैं, तब तक फैलते हैं तो फैलने दीजिए। उन कुशनों को, खिलौने को, कपड़े को फिर तो दूर दूर तक कोई नहीं होगा। रह जाओगी तुम और कसीरकारी भरे कुशन। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।